अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स की आपकी क्लास है। जो कि आपको याद हो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने चैप्टर 17 डिस्कस किया था और 17.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, जो कि आपके पास था क्वेश्चन नंबर इसका के कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कोंग्रुएंसी। अब बेटा आपने मूव ऑन होना है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर इसका बेटा सेकंड है, पेज आप 260 अपनी बुक का ओपन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास इसका कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने क्या करना है बच्चे, ट्रायंगल बनानी है पी क्यू आर, ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड्स। बेटा हमने क्या करने हैं, अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। अब एल्टीट्यूड एक नई चीज आ गई जो हमने अभी तक यानी कि रिवीजन में डिस्कस नहीं की। एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ करने हैं एंड शो दैट देयर आर कॉन्ग्रुएंट। बेटा कॉन्ग्रुएंट अगर बेटा उनके एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट से तीनों पॉइंट पास हो गए तो वो आपके पास क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपके पास बेटे इसका जो एएलपी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने घर से अच्छे तरीके से कर लेना है। जिस तरह मैं क्वेश्चन 2 करूंगा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा, यानी कि पार्ट 3 भी सॉल्व आउट होगा, वो आप लोगों ने घर पे सॉल्व आउट करना है। तो बच्चे इसका सेकंड पार्ट में जो आपके पास डेटा दिया हुआ वो मैं लिख लेता हूँ। मेजरमेंट आपके पास बेटा दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट क्यू आर आपके पास 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके पास, और एंगल जो आपके पास आर है वो 45 दिया हुआ है। एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बेटा देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले नीचे ड्रॉ करता हूँ, लाइन में ड्रॉ करता हूँ क्यू आर के 3.9 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है अपनी स्केल की मदद से। अब मेरे पास बड़ा स्केल है तो मैं अंदाजे के मुताबिक 3.9 सेंटीमीटर नीचे लाइन ड्रॉ कर लूंगा। सपोज के वो लाइन आती है, ये बेटा आपके पास लाइन आ गई 3.9 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चे, इसको आप क्यू और आर का नाम दे दें, क्यू और आर इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। देन बेटा आपने जो आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है ना, तो आर एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास कंपास होगी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, उसको फ्रीली ओपन कर लेना है। सपोज कि ये मैं इसको कंपास बना देता हूँ, इसको मैं फ्रीली अगर मैं इसको इतना ओपन करूंगा तो मेरी इसकी जो ये ओपनिंग लेंथ है इतनी रहनी चाहिए, यानी कि इसकी साइड चेंज ना हो, यानी कि ये ना हो कि पहले इतनी फिर इतनी होगी फिर इतनी होगी। अगर वो आपने उसकी लेंथ चेंज कर दी ओपनिंग तो आपके पास क्वेश्चन पूरा क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना है। तो बच्चे जो आप सबसे पहले ये आर्क ड्रॉ करेंगे, सपोज किया ये जो फर्स्ट बेटा आप आर्क लगाएंगे, सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है पॉइंट पी पे। जो फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे ये आपके पास 60 डिग्री होगी, यानी जो फर्स्ट आर्क होगी आपके पास कितनी 60 डिग्री होगी। इसी तरह बेटा आपके पास सेकंड आर्क होगी वो होगी 120 डिग्री। 60 और 120 के दरमियान बेटा आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा। जब आपके पास 90 आ गया तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 90 से यू, इस तरह डॉटेड लाइन, क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, ये हम उससे कोस करें तो आपने क्या कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन यू ड्रॉ कर लेनी है बेटा। देन आपने 45 का एंगल ड्रॉ करना है। तो जब आप 90 पे रख के एक यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि 0 और 90 के दरम्यान जो एंगल बनेगा, आर्क बनेगी, वो आपके पास कितनी होगी, वो आपके पास होगी 45 डिग्री। तो आपने ये एक एंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, हो गया आपके पास कितना, 45 डिग्री आ गया, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है, जो बेटा ये आपने जो एंगल डॉटेड लाइन में नहीं बनाई, प्रॉपर लाइन में बनाना है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास पी आर कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे रख के 4.5 सेंटीमीटर क्या लगा दें, एक आर्क लगा दें और इनको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये तो था बेटा आपके पास कितना 4.5 सेंटीमीटर क्यू और पी। अब बेटा जो आपके पास मेन काम है, ये तो आपके पास था ट्रायंगल। अब जो आपके पास इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और देन आपने बताना है कि वो एल्टीट्यूड आपस में क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने सबसे पहले आप पी पे कंपास रखें और इसको इतना ओपन करें कि यहाँ पे जो आपके पास पी आर है इसके दो साइड पे क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। बिल फर्स्ट
आपके पास साइड पे कट नहीं कर रहा, सपोज कि एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो आपने क्या कर लिया, आपने इसकी डॉटेड लाइन से लाइन क्या कर लेनी है, इंक्रीज कर लेनी है। लेट्स सपोज मैं इसकी ये लाइन इंक्रीज कर देता हूँ। हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जहाँ पे दो यानी कि अगर एक लाइन पे दो जगह पे कट नहीं कर रहा होगा तो आपने उसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि आपके पास 2 पॉइंट आ जाएं जिससे आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लें। सपोज के बच्चे एक यहाँ पे कट कर रहे हैं और एक कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे करना है, देन आपने उसी कंपास को एक यहाँ पे रखना है, इधर कट लगाना है और इधर लगाना है, और आपने इसको पॉइंट Q से मिला देना है। इसी तरह बेटा आपने जब Q का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो Q से आप यहाँ पे रखोगे, सपोज के ये लाइन कट करिए और क्या करिए, ये करिए, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। फिर बेटा यहाँ पे रख के कट यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे कट लगा के यहाँ पे लगा दिया। ये बेटा आपके पास पॉइंट आ गया सेकंड। नेक्स्ट आपके पास Q का ड्रॉ और अब आपने P का ड्रॉ करना है। P का सपोज कि बेटा ये बना इसी लाइन कट करा तो एक यहाँ और यहाँ, बेटा आपने जितनी लाइन कंपास को ओपन करके यहाँ पे कट लगाओगे ना तो उसी कंपास को यानी कि आपने क्लोज नहीं करना, अगर इतनी ओपन है तो ओपन करके यहाँ पे रख के कट इधर लगाना है और यहाँ पे कट रख के इधर लगाना, दोनों क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब बेटा देखिए ये तीनों आपके पास जो पॉइंट है वो एक एल्टीट्यूड एक पॉइंट से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, जो आपके पास एल्टीट्यूड रहा है ये क्या है, कांग्रेंट है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, उसका एक पार्ट डिस्कस करते हैं। सर इसका दोनों साइडों से 45 डिग्री का बनाना है, नहीं एक बेटा साइड से? आपने सिर्फ आर पे 45 डिग्री पे बनाना है, दूसरी साइड पे आपने एंगल बनाना, दूसरी साइड पे आपने कट लगानी थी 4.5 सेंटीमीटर की, जो ये लिखी हुई है, जो कि एंगल आपके आर पे लगेगी, ठीक है बेटा, 45 पे। जी। बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल्स ए बी सी। आपके पास इसका पार्ट 1 इंक्लूड है, आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने बेटा डन क्या करना है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, आप देयर साइड्स, उनके साइड्स का, एंड दे वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी, आपने यानी कि शो करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है आपस में। डू दे मीट इनसाइड द ट्रायंगल और आउटसाइड, बेटा क्या वो इनसाइड पे ट्रायंगल के मीट कर रहे हैं या फिर आउटसाइड पे कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट है वो आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल बन रहा होगा तो हम क्या लिख देंगे कि आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, अगर इनसाइड बन रहा होगा तो हम क्या लिख देंगे, इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलें बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास इसका पार्ट 1 है, मैं जो गिवन डेटा है वो मैं लिख लेता हूं, देन मैं आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास, पार्ट 1 है इसका। आपके पास दिया मेजरमेंट ए बी 5.3 सेंटीमीटर, और बेटा एंगल ए दिया हुआ है आपके पास 45 डिग्री, और एंगल बी इज 30 डिग्री। बेटा सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें 4.5 से 5.3 सेंटीमीटर की। बेटा ये बहुत ही लाइट है आपके पास, मैं इसको जरा डार्क मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन को। ये बेटा सपोज कि आपके पास लाइन ड्रॉ होगी, ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी 5.3 सेंटीमीटर की। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, फिर क्या दे दिया, बी का नाम दे दिया। बेटा नेक्स्ट काम है आपके पास कंपास का, तो आपने कंपास को अपनी मदद से ओपन कर ले लेना, जितना आप फ्रीली ओपन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास कंपास है, मैं इसको इतना भी ओपन कर सकता हूँ, इतना भी कर सकता हूँ, इतना भी कर सकता हूँ, यानी कि आपने जिस साइज में उसको ओपन करना है देन उसको क्लोज नहीं करना, उसी साइज में उसको ओपन रहने देना है। तो आपने एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, देन जो ऊपर जो फर्स्ट एंगल होगा वो आपके पास 60 होगा, सेकंड 120 हो गया, 60 और 120 के दरमियान बेटा कितना आ गया, 90 आ गया। 90 को आपने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया, 90 और आपके पास जो 0 डिग्री दरमियान क्या बन जाएगा बेटा 45। ये बेटा सपोज कि आपका एंगल कितना बन गया
45 डिग्री का बन गया। अब बेटा नेक्स्ट एंगल आपने बी पे किसका बनाना है, 30 का बनाना है। तो आपने उसी तरह जो कंपास ओपन की हुई है उसको उसी तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लें। फर्स्ट आपके पास क्या होता है 60 होता है, 60 और 0 के दरमियान बेटा क्या होगा 30 होगा। तो बेटा ये आपके पास एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब बेटा नेक्स्ट काम क्या आपने उस क्वेश्चन में उसके राइट बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये होता है जो आपके पास होती है कंपास, उसको आप हाफ से ज्यादा, सपोज कि इसका हाफ बन रहा है, हाफ से तो ज्यादा क्या करते हैं ओपन करते हो और एक ऊपर आर्क लगाते हो, नीचे लगाते हो पॉइंट ए पे रख के। इसी तरह बी पे रख के मैं एक ऊपर आर्क लगाऊंगा और एक क्या लगाऊंगा नीचे आर्क लगाऊंगा। लेट्स सपोज मेरा एक आर्क ये बन रही है और एक आर्क क्या बन रही है ये बन रही है। देन यहाँ पे रख के मैं एक आर्क ये बन रही है और क्या बन रही है ये आर्क बन रही है। ये बेटा आपके पास फर्स्ट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। देन इसी तरह बेटा अगर मैं इसको सी का नाम दूं तो आपने ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज्यादा खोल के बेटा सपोज के एक आर्क ये बन रही है ए पे रख के, इधर ए पे रख के ये आर्क बन रही है, इस तरह सी पे रख के एक आर्क ये बन रही है और क्या बन रही है बेटा ये आर्क बन रही है। तो मैंने बेटा दोनों क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। इसी तरह बेटा आपने बी और सी पे रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज के बेटा एक आर्क आपके पास ये बन रही है सी बी पे रख के और एक आर्क बेटा ये बन रही है, इसी तरह सी पे रख के एक आर्क ये बन रही है और एक आर्क क्या बन रही है बेटा ये बन रही है। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो बेटा अकॉर्डिंग टू जो मैंने ये इधर आपके पास ली, जो आपके पास बाइसेक्टर बन रहा है कॉन्ग्रुएंट तो है बट ये आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट कर रहा है। तो आप अगर यही लेंथ आप लेते हैं, आप कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो आपके पास एक बनेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट होगा बट वो आउट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या कर रहा होगा आपके पास मीट कर रहा होगा। जो आपके पास क्वेश्चन था अगर वो इन साइड ऑफ ट्रायंगल मीट करे तो आप उसको इन साइड लिख लें, अगर आउट साइड करे तो आप क्या लिख लें उसको आउट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने क्या करना है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स x y z, draw their three medians and show that they are congruent। बेटा इसके जो पार्ट 2 आपके पास इंक्लूड है, पार्ट आपके पास इसका सेकंड और थर्ड इंक्लूड है। पार्ट सेकंड में आपको क्वेश्चन 4 का क्लास में करवा देता हूँ, थर्ड आप लोगों ने घर पे ट्राई आउट कर लेना है। बच्चे ये मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, ये जो मैं लेंथ ले रहा हूँ मैं भी वो एक्यूरेट ना हो क्योंकि मेरे पास कैंपस नहीं है, उसके लिए मैं अंदाजे के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चे। कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने आपको पहले भी इसकी लिखाई हुई है इसलिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन करवा रहा, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो कि आपके पास डायग्राम जिनसे यानी कि बच्चे आप फिगर बनाओगे वो। क्वेश्चन 4 का बेटा आपके पास पार्ट 2 है, बहुत ही लाइट हो गया। 4 का पार्ट 2 है आपके पास, जो आपके पास मेजरमेंट एक्स वाई दिए हुए 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट वाई जी दिए हुए 3.4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट जी एक्स आपके पास दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। ये बेटा आपके पास दी हुई बेटा सबसे पहले देखिए आपके पास एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक्स वाई की लाइन ड्रॉ कर लूंगा जो आपके पास कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ये भी बेटा मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने एक्स और वाई का नाम दे दिया, आपके पास कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा आपने नेक्स्ट वाई जेड पे आपने स्केल की मदद से आपने कैंपस ओपन करनी है 3.4 सेंटीमीटर। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लेट्स सपोज ये बन रही है। इसी तरह मैंने जी एक्स ड्रॉ करना है 3.6 सेंटीमीटर, जहां पे कट कर रही है एक और पॉइंट आप वाई के साथ ज्वाइन कर दूंगा, दूसरे क्या कर दूंगा बेटा एक्स साथ क्या कर दूंगा ज्वाइन कर, और इसको मैं जी का नाम दे दूंगा एक्स वाई 3.4 सेंटीमीटर थी और बेटा आपके पास कितना थी 5.6 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने प्रॉपर फुटे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, अब मेरे पास फुटा नहीं इसलिए ऐसी आ रही है। अब बेटा जो नेक्स्ट काम होगा आपने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ आउट कर लेते हैं। इसी तरह जिस तरह बेटा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में लेक्चर में सिखाया, मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे सबसे पहले आपने एक्स वाई पे रख के दो लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी कि एक इधर कट ड्रॉ करना है, इधर कट, इसी तरह तीनों पे आपके सपोज किया ये तीन आपके पास क्या आगे बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ आउट हो गए।
बेटा फिर आपके पास जो फर्स्ट होगा ना उसको ए से ज्वाइन कर दें, सेकंड को बी से, थर्ड को क्या कर रहे हैं सी से कर दें। देखें ये आपके पास क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। आपने इसके देन आपने मीडियन ड्रॉ कर करें। अब बच्चे मेरे पास इसके लिए सिर्फ इसको परफेक्ट, यानी कि इसका जो पॉइंट होगा ना यहाँ से जी से एक पॉइंट आप कहाँ पे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे पॉइंट एंड करोगे, यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट एंड यहाँ पे ड्रॉ करोगे। इसी तरह यहाँ से जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, यहाँ से एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, यहाँ से प्रॉपर जो यहाँ पे क्या करी होगी, मीट करी होगी। इसी तरह बेटा Z से एक मीट जो यहाँ पे करी होगी। आप देखोगे तीनों एक पॉइंट से क्या करे होंगे, गुजरे होंगे। वैसे सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनानी है, देन उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, देन आपने Z से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज कि अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, सपोज कि आपके पास क्या बने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए हैं तीनों के। अब बेटा आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को कट कर रहा होगा ना, X और Z को, जिस पॉइंट कट कर होगा उस पॉइंट को आपने Z के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसी तरह बेटा जो Z और Y को पॉइंट कट कर रहा होगा उसको आपने X साथ क्या कर देना है, बेटा ज्वाइन कर देना है। ये बेटा आपने आमने सामने ज्वाइन करना है, यानी कि Z के जो सामने वाला हिस्सा यानी कि अगर हम देखो Z का जो हाइपोटेन्यूज है उसके साथ, और इस तरह जो Y पे है जो यहाँ पे, यानी कि Z और X को ज्वाइन कर होगा आपने उसके साथ इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप देखोगे ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। ये था बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 17.2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं 17.3 की जानिब, वो सॉल्व आउट करते हैं। बेटा 17.3 आपके पास पेज 261 पे। बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर। बेटा आपने क्या बनाना है, कोऑर्डिनेटर बनाना है ए बी सी डी। आपके पास एक कोऑर्डिनेटर बनाना होना चाहिए जो क्या है ए बी सी डी, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ए बी बना लो, फिर बी सी और फिर सी डी, यानी कि सबसे पहले ए बी बनाओ, फिर बी सी का कट, देन सी डी का, देन चारों क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। इससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, आपस में क्लोज होती है। क्या होती है आपके पास, कोऑर्डिनेटर एक ट्रायंगल होती है, सॉरी कोऑर्डिनेटर आपके पास ट्रायंगल का मैं नाम ले गया। अब आपने क्यों बेटा जो इसके जो पार्ट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 के बेटा इंक्लूड है, तो आपको मैं दोनों पार्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दोनों से मिलते जुलते हैं। तो बेटा आपके पास कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर आपने बनानी है ट्रायंगल ए बी सी डी। आपके पास एक कोऑर्डिनेटर ट्रायंगल बनानी होनी चाहिए ए बी सी डी। मेजरमेंट ए बी और बी सी की, ए बी और ए सी की जो मेजरमेंट है आपके पास कितनी है, 5.3 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके पास पेज है 261, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्या है बेटा, 1 है आपके पास बच्चे। ए बी और ए सी कितने 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी और ए सी कितना है बेटा आपके पास 5.3 सेंटीमीटर। देन आपके पास मेजरमेंट बी सी और सी डी बेटा आपके पास कितना दिया हुआ है, 3.8 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ए डी आपके पास दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर। बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने तो एक कोऑर्डिनेटर क्या बनानी है, आपके पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर, आपने क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, ए बी सी और डी। बेटा देखिए अगर मैं यहां से करूं तो सबसे पहले अगर मैं ए बी ड्रॉ कर लूं तो आपके पास क्या होगा बच्चे, ए बी बेटा आपके पास लाइन आपके पास गिवन दी हुई है 5.3 सेंटीमीटर। मैंने ए बी ड्रॉ कर दी, इसको मैंने कितनी लेंथ दे दी, 5.3 सेंटीमीटर। अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या कर लें, अब नेक्स्ट में आप बी सी ड्रॉ कर लें। ये बच्चे मैं आप लोगों को इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट के किसी को बच्चे को कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं, समझ नहीं आती कैसे ड्रॉ करनी है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स आपके पास आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकता है। तो बच्चे आपके पास बीसी कितना दिया हुआ है, अगर हम देखूं तो 3.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे रख के 3.8 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि हम इस कट पे सी नाम कौन से ट्रायंगल को दें। तो सी नाम ट्रायंगल को देने के लिए सबसे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपके पास एक और कट होना चाहिए जहां पे दोनों, यानी कि जो आपके पास आर्क मीट होते हैं वो आपके पास क्या हो गया, सी डी हो गया। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ गौर से देखूं तो मेरे पास एक ए सी भी पॉइंट दिया हुआ है जो कि 5.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपने जो आपके पास कंपास होगा उसको 5.3 ओपन कर लेना है। 5.3 ओपन करके आपने ए पॉइंट पे रख के
कट ड्रॉ कर लेना, जो आपके पास क्या होगा, ये 5.3 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये पॉइंट आ गया, अब इसको आप ज्वाइन कर दें बी के साथ, इसको सी का नाम दे दें। ये आपके पास की लेंथ थी बेटा 3.8 सेंटीमीटर थी। देन बेटा आपके पास क्या है, आपने ए डी ड्रॉ करना है और सी डी बेटा आपके पास क्या है 3.8 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के 3.8 सेंटीमीटर की कट लगा लें और यहाँ पे रख के ए डी आपके पास 2.8 सेंटीमीटर कट लगा लें। ये बेटा आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड, आपके पास जो आपके पास 3.8 है बेटा ये सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया आपके पास पॉइंट डी आ गई, ये गया 2.8 सेंटीमीटर। ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई, सॉरी क्वाड्रिलेटरल आ गई। अब नेक्स्ट काम बेटा आपके पास इसका पार्ट वो दिया हुआ है ऑन द साइड बी सी, आपने जो बी सी की साइड पे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन एरिया टू द कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, यानी कि आपने ट्रायंगल बनानी है जिसका एरिया आपके पास जो कोऑर्डिनेटर आपने ड्रॉ किए इसका एरिया क्या हो इक्वल हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए से लाइन आगे बढ़ा लेनी है, यानी कि लाइन आगे कर लेनी है। देन आपका एक सिंपल काम होगा, आपने ए और सी को क्या कर देना है आपस में ज्वाइन कर देना है। बेटा ये इसमें ज्वाइन किया, डॉटेड लाइन करना है। बेटा हमने ए सी के पैरेलल एक ड्रॉ लाइन करनी है। बेटा पैरेलल लाइन से अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि दोज लाइन व्हिच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कट पैरेलल लाइन, यानी कि वो दोनों लाइंस अपने आप को किसी पॉइंट पे क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, हम उनको क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस कहते हैं। फिर बेटा आपने अपने कंपास की मदद से, कंपास को सपोज किया आपने इतना ओपन किया, यहाँ से रख के यहाँ पे एक आर्क लगानी जो आपने यहाँ पे लगाई है ना, यहाँ पे भी आप एक ड्रॉ कर लें। फिर बेटा आपने अपने कंपास को इतना ओपन करना है, यहाँ पे एक कट ड्रॉ कर देना है। देन आपने इस कट को ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे जहाँ भी ज्वाइन करें इसको मैं एफ का नाम दे देता हूँ। अब बेटा ये जो आपके पास बन गया, फिर आपने क्या करना है सिंपल एफ और सी को क्या कर देना है आपस में ज्वाइन कर देना है। ये बेटा आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी, अब अभी मैं बताता हूँ जो इक्वल लेंथ होगी। बेटे देखें यहाँ पास ट्रायंगल बन रही है एफ सी और बी। अगर बच्चे आप इसको कंपास स्केल से मेजर करो तो इसकी लेंथ होगी वो सेम होगी जो कि आपके पास लेंथ है कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी की। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जाने, एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉरी 17.4 आपके पास लीड है 17.5 की जानिब, तो आपके पास 17.5 है। के बजे क्वेश्चन 1 है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने है हुड एडजेसेंट साइड्स उसके बेटा साइड्स आपके पास दिया 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। बेटा आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इक्वल रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, पेज आपके पास बच्चे 265 है, क्वेश्चन 1 है इसके पास आपके पास। तो सबसे पहले आप बेटा आपके पास 2.5 एक साइड दी हुई और एक कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लें। सपोज बेटा ये मैंने लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की। बच्चे ये फिर लाइट हो गया, मैं इसको थोड़ा दूसरे मार्कर से कर लूँ। मेरे सपोज के आपके पास लाइन ड्रॉ होगी 5 सेंटीमीटर की, इसको मैंने ए और बी का नाम दे दिया। बेटा रेक्टेंगल बनाना है तो कंपास की मदद से यहाँ पे भी एंगल 90 का बना लें और साइड में भी एंगल क्या बना लें 90 का बना लें। बेटा सपोज के ये होगा 60 120 90, इस तरह बेटा 60 120 और 90। ये बेटा सपोज के आपके पास एंगल बन के 90 डिग्री के, और इधर भी आपने क्या करना है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ आउट कर लेना है। देन बेटा ये आपके पास कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी। अब बेटा सेकंड एंगल कितनी दी साइड के 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि कंपास को आपस स्केल की मदद से 2.5 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक इधर काट लगा लिया और एक इधर काट लगा दिया। देन दोनों आपस में ज्वाइन कर ले तो आपके पास क्या गया 2.5 सेंटीमीटर और ये क्या गया 2.5 सेंटीमीटर। ये तो बेटा था आपका फर्स्ट काम कि आपने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर ली। अब बच्चे आपने क्या ड्रॉ करनी है इसका स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कि इक्वल इन आपके पास एरिया इक्वल हो आपके पास जो रेक्टेंगल है। तो बेटा आपको इस साइड से को थोड़ा इंक्रीज कर लें और आप
इसको बेटा सपोज मैं सी का नाम देता हूँ, इसको क्या लेता हूँ, डी का नाम देता हूँ। तो आप बी और डी तक कंपास को ओपन करें और यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर लें। देन मैंने इसको एफ पॉइंट का नाम दे दिया। अब एफ और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर लें, ड्रॉ आउट कर लें। ठीक है बच्चे, जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ आउट करेंगे तो सपोज कि आपके पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ आउट हो गया, एक ऊपर आर्क एक नीचे, इस तरह एक ऊपर आर्क एक नीचे, ये फिर आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ आउट हो गया। फिर यहाँ से रख के आपने यहाँ तक डी तक कंपास ओपन करनी और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, सर्कल आ गया। अब बेटा ये जो आपके पास साइड है ना, इसको आप इंक्रीज कर दें यहाँ तक, इसको आप एफ का नाम दे दें। देन इतनी ही कंपास को यहाँ इस पॉइंट यानी सी से लेके एफ तक ओपन करके एक आर्क इधर लगा दें और एफ से भी एक आर्क इधर लगा दें, उनको ज्वाइन कर लें। ये बेटा आपके पास सर्कल आ जाएगा। सॉरी बच्चे मेरे से ऊपर बन गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा जो इक्वल लेंथ क्या होगा इसके रेक्टेंगुलर के। तो आज के बच्चे लेक्चर में इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अभी मैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन आंसर नहीं आया वो मुझसे पता कर ले। ठीक है बच्चे।